ईसाई समाज को कांग्रेस का नजरअंदाज करना कहीं भारी ना पड़ जाए। आप अगर देखेंगे कि मसीह समाज 3% से भी ज्यादा की भागीदारी भारत में रखता है 2011 की जनगणना के हिसाब से। अगर 2024 की जनगणना की जाए तो मुमकिन है इसमें वृद्धि हुई है। मसीह समाज हमेशा से कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, मगर हाल ही में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक में ईसाई समाज को जगह नहीं दी गई। ईसाई समाज में कांग्रेस के खिलाफ भारी रोष है। ईसाई समाज को वोट बैंक के लिए से हमेशा उपयोग तो किया जाता है, परंतु जब बात आती है कोई पद कोई चुनाव टिकट की तो इस समाज की हमेशा से उपेक्षा की जाती है। आज सर्व ईसाई महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अजय कुमार पीट ने समाज की ओर से दो टूक बात में कहा, अगर ईसाई समाज की कांग्रेस इसी तरह उपेक्षा करती रही तो भविष्य में हमें अन्य राजनीतिक विकल्प देखना पड़ेगा। वहीं बीजेपी ने ईसाई समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है। मैं अजय कुमार पीटर, सर्व ईसाई महासभा में राष्ट्रीय संगठन मंत्री के पद पर कार्य। पहली चीज तो यह है कि कांग्रेस कमेटी की जो अभी नई सूची जारी हुई है उसमें देखने में आया है कि मसीह समाज से, ईसाई समाज से किसी को भी पद नहीं दिया गया है। मेन बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जब भी प्रदेश में या राष्ट्र में चुनाव होता है तब उस समय पूर्व के जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तो वे हमेशा हमारे यहाँ के लीडर्स को जो मसीह समाज का नेतृत्व करते हैं उनका महीने बाद उपयोग करते हैं। काहे के लिए कि जहाँ जहाँ मसीह समाज ज्यादा है वहाँ के लिए उनको भेजा जाता है और इस प्रकार से उपयोग करने के बाद, मतलब मसीह समाज का प्रचार करने के बाद, उनका प्रचार करने के बाद उनको फिर आज तक जो अभी अपन जो बात कर रहे हैं कार्यकारिणी नहीं बनी है, उसमें एक भी सदस्य आप देख लीजिए कि उसमें मसीह समाज से कोई नहीं है, पदाधिकारी कोई नहीं है। हाँ जी, जेवियर मेड़ा एक्चुअल में मसीह समाज के कहना चाहिए कि नहीं है। क्यों? एक बार उन्होंने अपनी आम सभा में भी ये स्वीकार किया था कि मैं मसीह समाज से नहीं हूँ। अभी सुनने में आया है, मुझे और एक जानकारी प्राप्त हुई है जो शायद आप लोग को भी मालूम है या नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वे आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ले चुके हैं। या आप थोड़ा सा कंफ्यूज, धीरे से मसीह समाज की धीरे धीरे से उपेक्षा की जा रही है। ठीक है, आज हमारी हुई एक कांग्रेस पार्टी से भी ये मांग है कि किस प्रकार से आप हमारे समाज की उपेक्षा कर रहे हैं। आज ये सोचनीय प्रश्न हो रहा है, हमारे समुदाय में भी हो रहा है कि आज तक अभी इस कार्यकारिणी में जब मसीह समाज की उपेक्षा की जा रही है तब अभी आगामी हम लोग कुछ दिनों बाद पूरी बैठक लेंगे मसीह समाज की, उसमें तय किया जाएगा एक नई रणनीति के तहत कि अगर इसी प्रकार से कांग्रेस कमेटी अगर हमारी उपेक्षा करेगी तो हमें भी कुछ आगे के लिए अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी। मैक्सिमम ज्यादा तौर पर तो आपको ही मालूम, सबको मालूम है, मसीह समाज जो है कांग्रेस के तरफ ही ज्यादा। 2 तारीख को मीटिंग करेंगे और बैठक करेंगे, आगामी कुछ तारीख लेंगे हम लोग, और जो भी हमारे लीडर्स हैं, जो नेशनल लीडर्स हैं, प्रदेश के लीडर्स हैं, उन सबको बुलाया जा रहा है और इस प्रकार से एक नई रणनीति बना रहे हैं कि अब हमें किस तरफ जाना है। क्योंकि इस प्रकार की उपेक्षा हमेशा से अभी जो हम देख रहे हैं हो रही है, मसीह समाज की किसी प्रकार से भी हमारे जो लीडर्स हैं इनको नहीं सम्मिलित कर रहे हैं, कार्यकारिणी में जगह नहीं दे रहा है। तो ये हम सोच रहे हैं, अरे ये सबसे बढ़िया आपने क्वेश्चन किया है कि जिस प्रकार से हम देखते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी तो करेगी, लेकिन कई मायनों में कांग्रेस पार्टी का भी एक प्रकार से एक स्टैंड लेना चाहिए कि अगर अभी नहीं लिए तो आने वाले समय में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी।